हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परस्यूट टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने AWK कमांड के बारे में पढ़ा कि AWK कमांड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है कोई भी पैटर्न को फाइंड करने के लिए या सर्चिंग के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एसईडी कमांड। एसईडी कमांड एक एडिटर है, की फुल फॉर्म है स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, तो एसईडी कमांड का हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमें एक फाइल के अंदर, ओरिजिनल फाइल के अंदर जहां पे हमें चेंज करना हो। ठीक है, अब एसईडी कमांड को हम एडब्ल्यू के कमांड के हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसईडी कमांड सर्चिंग में भी यूज करते हैं। सर्चिंग भी कर सकते हैं फाइल के अंदर, और उसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अंदर रिप्लेस भी कर सकते हैं कोई चीज को। ठीक है, स्ट्रीम एडिटर हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमें कोई फाइल के अंदर हमें कुछ चेंज करना है, तो हमारे पास दो वे है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि वी आई या फिर वी आई एम एडिटर को खोल के और फिर उसके अंदर फाइल के अंदर चेंज करेंगे जो भी हमें करना है। उसके बाद में उसको सेव करके और बाहर आएंगे, तब हमारा फाइल में चेंज होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है कि एसईडी कमांड का यूज करें। बेस्ट यूज है एसईडी कमांड का यूज करेंगे। तो एसईडी कमांड एक वन लाइन एडिटर भी है और होल डॉक्यूमेंट एडिटर भी है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक फाइल के अंदर कोई भी एक लाइन को चेंज करना है ना, या फिर एक एक वर्ड को चेंज करना है, तो भी मैं एसईडी कमांड से कर सकता हूँ। और पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है किसी दूसरी फाइल के हिसाब से अगर चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है और एक मेरे पास फाइल है दूसरी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी लाइंस है ना, वो सारी लाइंस मेरी रिप्लेस हो जाए इस फाइल के कंटेंट के हिसाब से। यानी कि इसका कंटेंट जो होगा वो हमारी एक लाइन जो है उसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, तो इसकी हर एक लाइन के हिसाब से हेलो लिखा आएगा। ठीक है, तो हम लिंकिंग भी कर सकते हैं फाइल्स का। और हम ये चाहते हैं कि ये जो है लाइंस है हमारे पास, इनको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेड कमांड बहुत बढ़िया कमांड है, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसके अंदर इनपुट करने को मिलता है, ना कि हमें कोई वी एडिटर खोलने को मिलता है। ठीक है, तो वी आई एडिटर हम खोलते हैं तो हमारा थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा टेडी प्रोसेस है। ठीक है, और सेड कमांड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह अगर चलानी है, जैसे कि हमें स्क्रिप्टिंग में हम यूज कर सकते हैं एसईडी कमांड को। जैसे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट है हमारे पास, और हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये स्क्रिप्ट के अंदर प्रोसेस ना हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को हम कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली एसईडी कमांड से। ठीक है, कमेंट कैसे करते हैं, कोई भी लाइन के आगे अगर हम हैश लगा देते हैं, उसके बाद में हमारे पास कोई भी, जैसे कि ये कमांड लिखी हुई है कैट एचपी। ठीक है, ये कमांड क्या करेगी, एचपी का कंटेंट देगी। बट यही चीज अगर इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है, और स्क्रिप्ट के अंदर फोर्थ लाइन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि कैट एचपी, एचपी फाइल को खोलना है। ठीक है, बट हम ये चाहते हैं अभी, अभी के लिए यूज के लिए हम यही चाहते हैं कि सेड कमांड से हम इस कैट एचपी लाइन को हम कमेंट कर दें, तो ये जो लाइन है ये प्रोसेस नहीं होगी और ये कमांड रन नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टली हम इसके अंदर हैश दे सकते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी लाइन कमेंट हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कि फ्लेक्सिबल कमांड है, जैसे हम चाहे वैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये मेरा लिनक्स टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं अगर आपको सिंटैक्स बताऊं, तो सिंटैक्स इसका रहता है, ये मैंने हैश सिर्फ कमेंट के लिए लगाया। इसका सिंटैक्स रहता है सेड, इसके बाद में हम ऑप्शन का यूज करेंगे। कोई भी हम ऑप्शन अगर यूज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज यूज करना चाहते हैं, तो वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखेंगे इसके अंदर। स्क्रिप्ट का मतलब वो चीज है कि एक्शन लिखेंगे हम, कि हम क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कोई भी फाइल के अंदर रूट वर्ड है। ठीक है, अब रूट को मैं लोकल नाम से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो वो मेरी एक स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। इसके बाद में होगी इनपुट फाइल।
कि कौन सी इनपुट फाइल है जो उसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेड कमांड कोई भी फाइल के अंदर सर्च कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, उसके अंदर फाइल को डिलीट कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को कोई कंटेंट चाहिएगा। ठीक है, तो मैं ls करता हूँ। एक बार मैं फाइल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, मल्टीपल फाइल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ और टेम्प को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल लेके आता हूँ। हमें एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि सारी कमांड्स के ऑप्शन के ऊपर, मतलब कि इजीली हम मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक कंटेंट ले लेता हूँ मैं, etc/passwd फाइल, जो कि passwd फाइल होती है हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं कहा यहीं यहीं पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, /etc/passwd फाइल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब अगर मैं ls करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास passwd फाइल है। इसका मैं अगर कंटेंट देखता हूँ तो ये देखिए ये इसका कंटेंट है। ठीक है, इसका ये कंटेंट है। अब एसईडी कमांड का हम देखते हैं यूज। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये मेरा कंटेंट है ना, ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं सेड p लगाऊंगा। p मेरे स्क्रिप्ट का एक प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, और passwd फाइल का नेम लगाऊंगा। एंटर करूंगा तो ये मेरे को कंटेंट शो करेगा। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि इसके अंदर जो भी फाइल्स थी, जो भी हमारी लाइंस थी, वो सिंगल सिंगल टाइम रन रन करके दे रहा था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हर एक लाइन को 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सेड कमांड क्या करता है, अपनी ओरिजिनल फाइल को रखता है और एक हमारी चेंजिंग फाइल, यानी कि जो फाइल का जो कंटेंट चेंज हुआ है उसके बाद में जो फाइल रहती है, वो दोनों फाइल को स्टोर करता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को पहली लाइन ये दिखा रहा है जो कि अनचेंज्ड है, उसके बाद दिखा रहा है मेरे को जो चेंज लाइन है। ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये मेरे को बिल्कुल सेम शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल दिखाएगा हमें, ओरिजिनल फाइल, और उसके बाद में जो चेंज्ड फाइल है वो भी दिखाएगा। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ मेरे को ना दिखाए, मेरे को सिर्फ न्यू जो फाइल है वो मेरे को दिखाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एन ऑप्शन का यूज करूंगा और पास डब्ल्यू लगा दूंगा। ठीक है, तो अब इस कमांड के अंदर, अगर आपने देखा ये पहले हमने कमांड रन की, इस कमांड के अंदर सिंटैक्स इसका पता पता चल रहा है कि पहले सेड कमांड होगी, उसके बाद ऑप्शन होगा, इसके बाद स्क्रिप्ट होगी, और इसके बाद में फाइल का नेम होगा, जो भी हमारी इनपुट फाइल होगी। ठीक है, तो ये एन हमने ऑप्शन यूज किया तो मेरे को ये न्यू फाइल दिखाएगा जो चेंज फाइल है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, तो ये मेरे को ओरिजिनल फाइल दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को पहली लाइन ही प्रिंट करके दे। ठीक है, तो मैंने 1p किया तो ये मेरे को पहली लाइन प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम सिंपल p लिखते हैं तो ये मेरे को पूरा कंटेंट देगा। ठीक है, तो हम लाइन का नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को 2 चाहिए तो सेकंड लाइन मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन अगर सिंगल लाइन चाहिए हमें, तो 1 2 3 जो भी लाइन का नंबर है वो आप लाइन का नंबर दे दीजिए और वहां पे आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मल्टीपल लाइन चाहिए, जैसे कि वन पी, यानी कि पहली लाइन, मेरे को दूसरी लाइन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं 2p करूंगा, कोलन लगा के मैं 2p करूंगा। ठीक है, फिर मेरे को तीसरी लाइन भी चाहिए। तो हमने पहली, दूसरी, तीसरी लाइन को यहाँ पे देखा कि ये मेरी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। ठीक है, तो अब एंटर करता हूं तो ये मेरे को तीनों लाइन देता है मेरे को। ठीक है, जो भी मेरी 3 लाइन है, यानी कि 1p 2p और 3p, यानी कि फर्स्ट 3 लाइन्स मेरे को यहाँ पे आउटपुट में देगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी, रूट बिन और डेमन, और यहाँ पे भी मेरे को रूट बिन और डेमन दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि हम सिंगल फाइल को रन कर रहे हैं। अब अगर मैं ये चाहूँ एक सीरीज ऑफ लाइन्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरे को 1 से लेके 10 लाइन तक प्रिंट करना है, तो मैं करूंगा 1 10p। ठीक है, 1 10p मतलब कि 1 से 10 लाइन जितनी भी होगी वो सारी की सारी प्रिंट कर दो। ठीक है,
तो हमने यहाँ से हमारी कमांड चलाई थी और इसके बाद में इसने 1 2 3 जो हमने पहले देखी थी, इसके बाद में 10 लाइन्स को प्रिंट किया इसने। ठीक है? ये तो है कि एक सीरीज ऑफ लाइन। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मल्टीपल लाइन्स दे मेरे को। ठीक है? मैं ये चाहता हूँ पहली लाइन मेरे को प्रिंट करके दे, इसके बाद में मैं चाहता हूँ मेरे को दूसरी लाइन प्रिंट करके दे, और इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे को सीरीज ऑफ लाइन भी दे। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि 10 लाइन से मेरे को 20 लाइन तक भी मेरे को प्रिंट करके दे। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, पहले पहली लाइन के लिए 1p यूज़ करूँगा। ठीक है? पहले पहली लाइन के लिए मैं 1p यूज़ करूँगा, जो कि मेरी पहली लाइन प्रिंट करेगी। फिर दूसरी लाइन प्रिंट करूँगा। ठीक है? कोलन लगाने के बाद में। ठीक है? फिर बाद में मैं यूज़ करूँगा 10, 20, यानी कि 10 से लेके 20 लाइन तक सारी प्रिंट करके दे दो। ठीक है? तो ये इसने सारी प्रिंट करके देगा मेरे को। पहले पहली, दूसरी और फिर 10 से 20 लाइन। ठीक है? सिंपल है। अब देखते हैं और कमांड और इसका यूज़। ठीक है? तो सेड कमांड में अगर मैं ये चाहता हूँ मेरे को कोई पैटर्न फाइंड करना है। ठीक है? यानी कि कोई भी मेरे को पैटर्न फाइंड करना है इसके अंदर, जैसे कि हम AW के कमांड के अंदर कर रहे थे कि कोई भी वर्ड सर्च कर रहे थे। ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को पैटर्न फाइंड करके दे। इसके अंदर अगर आप देखो कंटेंट, देखो इसका 5WD का, इसके अंदर बहुत कंटेंट है। आप कोई भी कंटेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ, पल्स मेरे को सर्च करना है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सेड एंड, और इसके बाद में मैं स्क्रिप्ट के लिए स्टार्ट करूंगा ये। ठीक है? इसके बाद में मैं लिखूंगा रूट, या फिर मैं जो भी यूज करना चाहता हूँ, ये रूट नहीं, पल्स मैंने यूज करना है। ठीक है? पल्स मैं यूज करना चाहता हूँ, और क्या करना चाहता हूँ, इससे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है? इसके बाद में फाइल का नेम। तो जहां पे भी पल्स होगा वो मेरे को लाइन प्रिंट करके देगा। ठीक है? क्या किया, सेड कमांड का यूज किया, स्लैश एन यूज किया हमने ऑप्शन। इसके बाद में ये सिंटेक्स है इसका, स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है? और इसके बाद में स्लैश के बाद में हम लिखेंगे पल्स। तो स्लैश और स्लैश के बीच में जो भी हमने कंटेंट लिखा है ना, वो हमारा एक पैटर्न होगा, और हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हमें। ठीक है? तो पी हमने लिखा तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है? अगर आप इस टाइम देखें, अगर हमारी ओरिजिनल फाइल आप देखें, तो यहाँ पे देखिए ये रिपल्स लाइन, या मतलब कि अभी तक हमारी ओरिजिनल फाइल को कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है? तो हमें ये फाइंड करके दे रहा है फिर भी। तो ये हमने देखा था कि पल्स को इसने सर्च करके दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मल्टीपल पैटर्न्स फाइंड करने हैं। ठीक है? तो मैं ये करूंगा आरपीसी यूजर। ठीक है? आरपीसी यूजर नाम से एक कोई भी है, या फिर जीडीएम ये ले लेते हैं। तो मेरे को पल्स भी सर्च करना है, और मेरे को जीडीएम भी सर्च करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यही कॉलन यूज करूंगा, और इसके बाद में नया जो मेरे को सर्च करना है वो पैटर्न लिखूंगा। ठीक है? तो ये मैंने किया, स्लैश के बीच में पैटर्न आया मेरा, और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट कर दो। ठीक है? तो इसने मेरे को पहले पल्स दिया, इसके बाद में जीडीएम दिया, जहाँ पे भी जीडीएम आ रहा है। ठीक है? ऐसे ही आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं पैटर्न। ठीक है? अब मैं लिखता हूँ जैसे परसू, सॉरी, स्लैश के अंदर इसको डिफाइन करना है आपको। ठीक है? प्रिंट करना है मेरे को। ये 3 पैटर्न हुए अब, पल्स, जीडीएम और परसू टैग। ठीक है? ये तीनों इस फाइल के अंदर कंटेंट है। तो मैं एंटर करता हूँ तो मेरे को कंटेंट फाइंड करके दे रहा है। ठीक है? तो ऐसे आप मल्टीपल लाइंस को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं कुछ, जैसे कि मेरे पास ये पल्स था। ठीक है? तो पल्स, या फिर हम एक और कीवर्ड लेते हैं रूट नाम से। ठीक है? क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर रूट नाम से अगर मैं कीवर्ड फाइंड करता हूं, मेरे पास 2 लाइन आती है। ठीक है? इसके अंदर हम मॉडिफाई करते हैं। मेरे को देखिए ये रूट यहाँ पे दिखा रहा है, ये पहली बार आ रहा है, ये दूसरी बार आ रहा है, ये तीसरी बार आ रहा है। ठीक है? इस लाइन के अंदर रूट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा रूट जो हो, अगर वो फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट जो लाइन स्टार्ट होती है उसके पहले पे आ रहा है मेरा रूट, तो मेरे को शो कर दे। ठीक है? यानी कि अगर हम सीधा रूट यूज कर रहे थे, तो जहां पे भी रूट आ रहा है वो हमें निकाल के दे रहा था। ठीक है?
अब मैंने ये कैरेट सिंबल लगाया, इसके बाद में इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि हमने AWK में भी यूज किया था ये कैरेट सिंबल, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी पहली बार रूट आ रहा है ना, ठीक है, जिस भी लाइन के स्टार्टिंग में रूट आ रहा है वो लाइन मेरे को प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो इसने ये लाइन नहीं दी क्योंकि इसके बाद में रूट आ रहा था, इसने एक दूसरी लाइन दी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर्स का यूज करना है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में मैं एक सीरीज ऑफ वर्ड लगाता हूँ कि ये वर्ड अगर होते हैं, मैं लगाता हूँ वर्ड इनके अंदर, मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर देने हैं, यानी कि ABCD। अगर ABCD में से कोई भी कैरेक्टर है लाइन के स्टार्टिंग में, तो वो मेरे को प्रिंट करके दे दो। ठीक है, और पास WD फाइल का नेम। अब जो भी आगे वाले जो, ठीक है, ये क्या हमने यूज किया, यहाँ पे कैरेट सिंबल का यूज किया, और इसके अंदर मैंने ABCD डिफाइन किया, यानी कि इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, अगर ये कैरेक्टर्स हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है लाइन के स्टार्टिंग में अकरेंस होती है, तो मेरे को वो लाइन दे देता है। ठीक है, अब इसने जैसे रूट लाइन मेरे को नहीं दिया। ठीक है, अगर मेरे को रूट चाहिए तो मैं इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा, आर भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे रूट भी दे रहा है, देखो ये रहा रूट, ये बिन रहा। तो मतलब कि ABCD और आर नाम से अगर कोई भी स्टार्टिंग होती है लाइन की, तो वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कोई एक सीरीज ऑफ वर्ड दे, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ ए से लेके मेरे को ई तक, मेरे को वर्ड जो जितने भी आते हैं ABCDE, ये सारे वर्ड्स मेरे को दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर ही मैं डिफाइन करूंगा ए से लेके ई तक। ए से लेकर ई तक अगर मेरे पास कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में अगर आता है, तो वो लाइन मेरे को प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये सारी की सारी लाइन वही प्रिंट कर रहा है जो ए से लेके ई तक है। ठीक है, हम कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि एम से लेके और मेरे पास आर तक मेरे को प्रिंट करके दे, यानी कि MNOP और जितने भी होंगे ना, वो मेरे को सारे प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो हमने कमांड चलाई थी यहाँ से, और यहाँ से, इसके बाद में जो भी इसके जो फर्स्ट जो भी करेक्टर हैं, वो सारे मेरे एम से आर के बीच में आएंगे। ठीक है, तो ये तो थी सेड कमांड से हम कोई भी करेक्टर को फाइंड कर रहे थे। अब मैं ये चाहता हूँ इसी के अंदर और मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि मैं इस रूट के अंदर मॉडिफाई करता हूँ कि जहां पे भी मेरा रूट आता हो ना, जहां पे भी मेरा रूट आता हो, उसके बाद की मेरे को, इसको मैं पहले आपको रन कर दिखाता हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे को ये आउटपुट दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पे भी रूट आता होगा ना, उसके बाद की मेरे को 3 लाइन प्रिंट करके दे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, रूट जहां पे भी आता हो ना, जिस लाइन में भी रूट है, यानी कि यहाँ पे रूट आया, इसके बाद की मेरे को करंट जो इसके बाद की जो लाइन है, मेरे को 3 लाइन प्रिंट करके दे। ठीक है, तो पहली तो रूट की लाइन को प्रिंट करेगा, इसके बाद में इसकी 3 लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर दोबारा रूट जो फाइंड हुआ जहां पे, इसके बाद में 3 लाइन प्रिंट करके दी है, जो भी नेक्स्ट इसकी 3 लाइन होगी। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1 लाइन चाहिए मेरे को, तो 1 लाइन प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है ना, 10 लाइन चाहिए तो 10 लाइन प्रिंट करके दे रहा है, जहां पे भी रूट होगा उसके बाद की मेरे को 10 लाइन प्रिंट करके दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे एसईडी कमांड को। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि सेड कमांड में जो मैं पहली जो लाइन है, यानी कि मेरी पहली जो लाइन है, उसके बाद की मैं चाहता हूं कि मेरे को 4 लाइन प्रिंट करके दे। जो भी पहली लाइन होगी इसकी, उसके बाद में मेरे को 4 लाइन प्रिंट करके देगा। पहली लाइन मेरे पास रूट है। ठीक है, इसके पूरे कंटेंट को अगर देखें हम, इसकी अगर पहली लाइन देखें, ये रहा।
ठीक है, ये हमने कमांड चलाई यहाँ पे, और ये रहा हमारे पास कंटेंट इसका। यहाँ से शुरू होता है कंटेंट इसका। पहला लाइन है रूट। ठीक है, तो पहली लाइन मेरे पास रूट आई। इसके बाद में 4 लाइन प्रिंट करना है। तो इसके बाद 1 2 3 4, इसने 4 लाइन प्रिंट करके दी। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे, ये पहली लाइन थी और इसके बाद मेरे को 4 लाइन प्रिंट करके दी। ये इसके आउटपुट थी। ठीक है, ऐसे हम कोई भी लाइन का नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मेरे को लास्ट में मेरे को 30 लाइन चाहिए, और इसके बाद मेरे को 4 लाइन चाहिए। तो 30 लाइन इसकी ये लाइन थी, TSS। ठीक है, और इसके बाद में इसने 4 लाइन प्रिंट करके दी। तो हम ऐसे भी इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब मैं एक आपको यूज केस और बताता हूँ एसईडी कमांड का। उससे पहले मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टेम्प नाम से। ठीक है, टेम्परेरी डेटा होगा। तो इस फाइल के अंदर मैं एक कंटेंट बनाता हूँ, जैसे कि मैं हर एक टाइप का कंटेंट बनाता हूँ। मैंने एक अपर केस में कंटेंट बनाया। ठीक है, हेलो लिखता हूँ। फिर मैंने एक मिक्सचर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस बनाया। ठीक है, फिर मैं एक बिल्कुल मतलब कि लोअर केस के अंदर मैं कंटेंट बनाता हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं एक एंटर कर देता हूँ, मतलब कि एक ब्लैंक लाइन भी आ गई मेरी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मतलब कि मैं रैंडमली कोई भी कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, अब हाउ आर यू के बाद, आर के बाद में मैं एक टैब भी दे रहा हूँ। ठीक है, और 2 टैब दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे यू कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ किसी कोई भी ईमेल आईडी लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ हेलो हेलो एट द रेट gmail.com। ठीक है, ये भी कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा ये लिख देता हूँ हेलो एट द रेट gmail.com। थोड़ा डिफरेंस इसके अंदर कि इसके अंदर कैपिटल वर्ड है। तो मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एसईडी कमांड में ऑप्शंस का पता लगे। ठीक है, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई भी हम यूज कर सकते हैं रैंडम कंटेंट। मैं रैंडम लिखता हूँ, और इसके बाद में इसके अंदर एट द रेट या फिर एंड या फिर कोई भी सिंबल लगाता हूँ, या फिर एक एक लाइन के अंदर मैं कोई भी रैंडम पंक्चुएशन मार्क्स लिखता हूँ मैं। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मेरे बर्ड्स डाउन हो गए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक फाइल बनाई मैंने टेम्प नाम से। ठीक है, उसको मैंने सेव किया। उसके अंदर मैं मल्टीपल टाइप्स के कैरेक्टर्स या फिर वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ एसईडी कमांड से, मेरे को एसईडी कमांड से ये प्रिंट करना है कि जो भी अपर केस के जो लेटर है ना, जहां पे भी अपर केस आता हो, वो लाइन मेरे को सिर्फ प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं एक पैटर्न लिखूंगा, इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा अपर। ठीक है, और इसको मैं क्या करना है, प्रिंट करना है मेरे को। ठीक है, और पास डब्ल्यूडी, नहीं पास डब्ल्यूडी नहीं, अभी फाइल है मेरे पास टेम्प नाम से। ठीक है, मैंने क्या किया, सेट कमांड का अंदर ऑप्शन यूज किया, और इसके बाद मैंने स्लैश के अंदर लिखा कि अपर, अगर कोई अपर केस में कोई लेटर भी है तो वो मेरे को प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो ये देखिए इसने वो लाइन प्रिंट की जहां पे मेरे को अपर केस लेटर दिखता हो। ठीक है, तो हेलो, यहाँ पे एच कैपिटल है, यहाँ पे एच कैपिटल है, ये देखिए यहाँ पे एच, और यहाँ पे आर कैपिटल है। ठीक है, अब मैं ये यूज करता हूँ कि मेरे को चाहिए सिर्फ वो लाइन जो कि लोअर केस लेटर को मतलब कि कंटेन करती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लोअर चलाया, तो यहाँ पे जितने भी लोअर केस होंगे, जिस भी लाइन में लोअर केस मिले मेरे को, यानी कि ये प्योर लोअर केस था तो ये भी मेरे को दिया। ठीक है, ये भी मेरे को दिखाया। तो जहाँ पे भी लोअर केस आता होगा वो मेरे को शो करेगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को कोई भी अगर स्पेशल सिंबल हमने यूज किया है, ठीक है, तो वो मेरे को दे। तो मैं यहाँ पे पंक्च यूज करूंगा और एंटर करता हूँ। तो जहाँ पे भी मेरे पास स्पेशल सिंबल, यानी कि एट द रेट या फिर हैश या फिर कोई भी अगर कैरेक्टर्स या फिर नंबर को छोड़ के कोई भी मेरे पास अगर और या फिर लेटर या फिर करेक्टर है, ठीक है, तो वो मेरे को पंक्चुएशन से शो करेगा। ठीक है, अब मैं एक यूज करता हूँ स्पेस। ठीक है, तो जहां पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया होगा, ठीक है ना, जहां पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया होगा वो मेरे को यहाँ पे लाइन प्रिंट करके देगा।
ठीक है। अब मैं एक और यूज करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास कोई भी वो नहीं है, नंबरिंग नहीं है, तो मैं इसके अंदर एक डाल देता हूँ कोई भी नंबर। टैब के अंदर मैं नंबर डालता हूँ 23। एक इसके अंदर मैं कंटेंट को अपेंड कर रहा हूँ, एप्पल मैकबुक। ठीक है, मैं इतना कंटेंट और लिखा इसके अंदर। अब इसका कंटेंट अगर मैं देखूं तो ये मेरे को इसका कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, पूरा कंटेंट इसका ये है। अब मेरे को फाइंड करना है इसके अंदर एसईडी कमांड से, इसके अंदर अगर कोई भी डिजिट है, नंबर कोई भी है, तो वो मेरे को प्रिंट कर दे। मैंने डिजिट लगाया और इसके बाद में इसने मेरे को 23 प्रिंट करके दिया। ठीक है, जो कि एक नंबर है। ठीक है ना। और आपको ये पंक्चुएशन मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो पंक्चुएशन कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर होंगे तो वो उनको प्रिंट करके देगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं एसईडी कमांड का यूज। अब मैं ये चाहता हूं कि इसी फाइल के अंदर अगर कोई हिडन करेक्टर है, हिडन करेक्टर कौन से होते हैं? हिडन करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते बट उनका वर्क है वहां पे। जैसे कि एंटर, अगर मैंने यहाँ पे देखूं इसका, तो हर एक लाइन के अंदर मैंने एंटर प्रेस किया है, बट मेरे को कहीं पे भी नहीं शो कर रहा है कि एंटर यहाँ पे प्रेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल डबल टैब मैंने प्रेस किया तो मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट पेस्ट लगा के भी आपको अगर प्रिंट कर दिया हूँ तो भी ये मेरे को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को वो चीज भी दिखाए जहां पे मेरे को कोई स्पेशल करेक्टर यूज किया है मैंने। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन का यूज करूंगा, एल। एल मेरे को सारे हिडन करेक्टर्स मेरे को शो करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो डॉलर का साइन है, तो डॉलर साइन एंटर को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन थी, तो वो ब्लैंक लाइन मेरे को शो कर रहा है कि यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब हाउ आर के बाद में मैंने 2 बार टैप प्रेस किया तो मेरे को स्लैश टी दिखा रहा है। ठीक है, स्लैश टी का मतलब है कि टैब। अब एक बार स्लैश टी दिखाता है एक टैब, और 2 बार मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे स्लैश टी 2 बार दिखा रहा है। और बाद में जितने भी आपके पास एंटर जो प्रेस है वो लास्ट में दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, ये तो हो गया सेट कमांड का एक मतलब कि एक टेम्प के ऊपर यूज। ठीक है, टेम्प फाइल के अंदर यूज। अब हम यूज करते हैं सेट कमांड को पास डब्ल्यूडी कमांड के अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जहां पे रूट आता हो ना, उसके बाद में एक कमांड रन कर दो आप, टाइम डेट सी के। ठीक है, पहले मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ कमांड, इसका आप बाद में यूज देखना। ठीक है, इसने क्या किया, पूरा कंटेंट मेरे को दे दिया, बट नहीं ये भी दिया मेरे को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसने दो दो जगह मेरे को कंटेंट दिया। इसका ये मतलब हुआ कि सेड कमांड के अंदर जहां पे भी रूट आ रहा होगा ना, जहां पे भी मेरे को सेड कमांड के अंदर जिस लाइन के ऊपर रूट आ रहा होगा, उससे पहले मेरे को टाइम डेट सीटीएल कमांड रन कर दो। ठीक है, टाइम डेट सीटीएल कमांड की क्या आउटपुट होती है, आपने पहले भी देखा होगा, ये इसकी आउटपुट होती है। ठीक है, तो ये आउटपुट मेरे को रूट जहां पे आता है ना, जिस लाइन पे रूट आता है, उस लाइन से पहले मेरे को ये टाइम डेट सीटीएल कमांड इसने रन करके दी। ठीक है, अब बाद में क्यों की, क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है, इससे पहले टाइम डेट सीटीएल रन करना है। ठीक है, तो ये इसने कमांड रन की। अब यहाँ पे मैं कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल मैंने अभी बनाई है कैट टीएम टेम्प, वो मेरे को फाइल रन करके दे। ठीक है, तो जहां पे भी रूट आ रहा होगा ना, या फिर मैं एक यूज कर लेता हूँ जो पैटर्न मेरा जो लास्ट के अंदर है, ये जो परसू टैग है, या फिर एनटीपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एनटीपी जो कंटेंट है मेरा, उससे पहले मेरे को टेम्प का जो कंटेंट है वो रन करके दे। ठीक है, ये देखिए एनटीपी जहां पे आया उससे पहले मेरे को टेम्प फाइल का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट करके दिया। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं यूज करता हूँ, जैसे कि मेरे को इसी इसी के अंदर मेरे को लिखना है। अब ई के बाद में जो भी कुछ लिखा होगा ना, वो एक कमांड होगी। ठीक है, बट मैं यूज करता हूं कि हेलो दिस इज एनटीपी कमांड। ठीक है, मैं ये कंटेंट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक सिंपल कंटेंट लगाया, कोई भी कमांड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा एक बार देखते हैं। एंटर किया मैंने,
जहां पे भी टेम्प मेरे पास जो भी एनटीपी आ रहा होगा ना मेरे पास, मैंने लगाया ये कमांड यूज किया मैंने, तो जहां पे मैं एनटीपी आ रहा होगा ना, इसके बाद मैं ई यहाँ पे यूज किया कि ये जो कमांड होगी वो रन या फिर एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। एनटीपी से पहले हेलो दिस इज एनटीपी कमांड इसने लगाया, जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया, और बाद में बता रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये कोई कमांड है ही नहीं। अगर ये कमांड होती तो इसका आउटपुट मेरे को देता यहाँ पे, ठीक है। तो इसने आउटपुट मेरे को नहीं दी। जैसे कि हम यहाँ पे पहले यूज कर रहे थे कैट टेम्प कर रहे थे, तो यानी कि टेम्प फाइल का जो भी कंटेंट था वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। अब मैंने यूज किया ये हेलो दिस इज एनटीपी कमांड, सिंपल एक कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मेरे को ये एक कमांड के हिसाब से लिया और बोला कि ये कमांड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे इस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब मेरे को यूज करना है, जैसे कि मैं एक टाइम डेट सीटीएल की जो आउटपुट है, या फिर मैं एक पीडब्ल्यूडी ले लेता हूँ, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। इसकी आउटपुट मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, बट मैं ये चाहता हूँ मेरे को एनटीपी की जगह नहीं चाहिए, मेरे को हर एक लाइन की पहले चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ई पीडब्ल्यूडी करूंगा, तो हर एक लाइन के पहले मेरे को पीडब्ल्यूडी की आउटपुट शो करेगा, ठीक है। ये कमांड हमने रन की थी। तो एसईडी का मतलब है सेड कमांड, इसके बाद में ई का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट करनी है पीडब्ल्यूडी कमांड को, बट हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी, ई से पहले हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई। ई से पहले मेरे को कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो हर एक लाइन के आगे मेरे को रूट प्रिंट करके देगा, जैसे कि पीडब्ल्यूडी की आउटपुट प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो पहली जो लाइन है ना, जो भी पहली लाइन होगी उसके आगे मेरे को पीडब्ल्यूडी की आउटपुट मेरे को शो करे। तो पहली लाइन देखते हैं कहाँ पे, ऊपर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कमांड रन की, पहली लाइन थी ये, इसके बाद मेरे को कमांड रन करके दी, ठीक है ना। या जो भी कमांड थी यहाँ पे वो मेरे को कमांड रन करके दी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो पैटर्न फाइंड किया, जैसे कि हमने एक पैटर्न फाइंड किया था फ्रूट नाम से, या फिर एक परसू टेक नाम से मैंने यूज किया, ठीक है। इसका जो भी कंटेंट है ना, जो मेरे को प्रिंट करके देगा ये, ठीक है, ये कंटेंट मेरे को प्रिंट किया, इसने एक लाइन प्रिंट करके दी, ठीक है। इसका कंटेंट मेरे को कोई और फाइल के अंदर सेव करना है, ठीक है। इस आउटपुट का जो कंटेंट है वो मेरे को किसी और फाइल के अंदर सेव करना है। तो हमने इको कमांड के अंदर देखा था कि हम कोई भी फाइल के आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी दूसरी फाइल के अंदर। तो मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ XYZ, ठीक है। इस कमांड से क्या होगा, इसने आउटपुट मेरे को शो नहीं की, इसने जो भी इस कमांड की जो आउटपुट होगी वो आउटपुट XYZ फाइल के अंदर स्टोर कर दी। अब यहाँ पे हम ls करते हैं और फाइल देखते हैं, तो XYZ नाम से फाइल है। इस XYZ फाइल को हम देखते हैं कि क्या कंटेंट है इसके अंदर। इसके अंदर सेम कंटेंट वही होगा जो कि कंटेंट हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में शो कर रहा था, ठीक है। अब एक और इसी कमांड के अंदर मैं रन करता हूँ, मेरे को एक पैटर्न और चाहिए, NTP, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब क्या करेगा ये, इसका कंटेंट क्या होगा, NTP और ये परसेंटेज, यानी कि इसने दो पैटर्न को फाइंड किया, ठीक है, परसुटेक और NTP को, दोनों के कंटेंट की जो आउटपुट होगी वो इसने XYZ के अंदर रिडायरेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये जो सिंबल है रिडायरेक्शन का, ये हमने इको कमांड के अंदर पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब है। अब मैं ये चाहता हूँ डबल, ये लगा देता हूँ, ठीक है, डबल ग्रेटर देन सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका कंटेंट देखूं, सॉरी, कैट XYZ, ठीक है। तो क्या किया इसने, मैंने कमांड रन की, ये पहले इसके अंदर जो आउटपुट थी वो आउटपुट स्टोर कर दी थी इसने NTP और परसुटेक, ये इतनी आउटपुट जो है, दो लाइन की आउटपुट जो है वो पहले हमने जो कमांड रन की थी उसके अंदर चलाई थी। बट इसके बाद में डबल अगर ग्रेटर देन हमने लगाया तो इसने उस फाइल के अंदर चेंज नहीं किया,
इसने उस फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड किया। ठीक है, हमने पहले भी ये भी हमने इको कमांड के अंदर देखा ना कि अगर सिंगल ग्रेटर देन लगाते हैं तो यानी कि जो भी फाइल अगर कंटेंट इसके अंदर पड़ा है उस कंटेंट को रिप्लेस कर देता है नए कंटेंट से। ठीक है, अगर सिंगल ग्रेटर देन लगाते हैं तो जो भी फाइल के अंदर कंटेंट पड़ा है वो सारा कंटेंट डिलीट करके और नया कंटेंट उसकी जगह स्टोर कर देता है। ठीक है, अब हमने डबल ग्रेटर देन लगाया मतलब कि जो भी फाइल का कंटेंट होगा उसको नहीं छेड़ना है, उसके अंदर जो भी आउटपुट हम एंटर कर रहे हैं यानी कि जो भी इनपुट दे रहे हैं हम फाइल के अंदर वो स्टोर कर दे। तो ये जो भी है पहली वाली हमारे पास जो आउटपुट है इसको इसने नहीं कुछ भी किया, अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, अगर हम यही अगर नई फाइल बना रहे हैं, कोई भी नई फाइल के अंदर हम आउटपुट दे रहे हैं तो फिर इसका सेड कमांड का यूज ही क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेट कमांड का यूज कि जहां पे भी मेरे पास कोई पैटर्न मेरे को मिलता है यानी कि मैं पैटर्न मैंने यूज किया रूट। ठीक है, तो रूट जहां पे भी प्रिंट करता है वो मेरे को, एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी, जहां पे मेरे को रूट मिलता है वहां पे मेरे को एक फाइल बनाई और उसमें रन करके दी। यानी कि मैं एक फाइल बना देता हूँ एप्पल नाम से। ठीक है, एप्पल, और इसके अंदर मैं कंटेंट कहाँ से ले रहा हूँ, पास डब्ल्यूडी से। इसमें क्या हुआ, सेड कमांड का यूज किया हमने रूट वर्ड को फाइंड करने के लिए। रूट कीवर्ड जहां पे भी होगा ना वो आउटपुट लेगा और राइट कर देगा इसको एप्पल फाइल के अंदर। ठीक है, अब अगर एलएस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल नाम से एक फाइल है। ठीक है, कैट करता हूं एप्पल नाम से फाइल और ये देखिए इसका कंटेंट मेरे को शो कर रहा है कि रूट और ऑपरेटर यानी कि जहां पे मेरे को रूट मिला था वो मेरे को लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब तक अगर हम हमारा कंटेंट देखें पास डब्ल्यूडी का तो ये कंटेंट अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेम कंटेंट है जैसे कि यहाँ पे रूट है, वही सेम कंटेंट है सॉरी यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि अभी तक मेरी जो करंट जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस कमांड का हमने यूज किया सेड एन और रूट और डब्ल्यू और एप्पल, ये सेम वही कमांड थी जैसे कि हमने रीडायरेक्शन हम पहले कर रहे थे। आपको अगर मैं दिखाऊं, सॉरी अभी तो वो कमांड वो चली गई है, यानी कि हम इको कमांड का जो मैंने बताया था कि हम रीडायरेक्शन कर रहे थे तो वो कमांड थी वो। ठीक है, तो इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं हम, कोई भी नई फाइल बनेगी और इसके अंदर इसकी आउटपुट को राइट करेगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं सेड कमांड के सेड कमांड के अंदर कि जो भी मेरे पास फाइल है जो कि पास डब्ल्यूडी फाइल है मेरे पास, उसके कंटेंट को रिप्लेस करना है मेरे को। ठीक है, उसके कंटेंट को मेरे को रिप्लेस करना है टेम्प फाइल से। ठीक है, जो हमने टेम्प फाइल बनाई थी, ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जितनी भी फाइल थी ना पास डब्ल्यूडी की, वो पूरी फाइल की हर एक लाइन की जगह, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ से इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट था। यहाँ से हम ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस करना है, टेम्प फाइल की जो भी आउटपुट होगी वो रिप्लेस करना है हमें। यहाँ पे हमने इसके आगे कोई कंडीशन नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी लाइन है पास डब्ल्यूडी के अंदर, ठीक है, यानी कि जितनी भी ये लाइन थी पास डब्ल्यूडी के अंदर, वो हर एक लाइन की जगह, यानी कि अगर ये एक लाइन है तो इस एक लाइन की जगह टेम्प फाइल का कंटेंट मेरे को यहाँ पे ला के देते हैं। तो पहली लाइन जहाँ पे रूट लिखा हुआ था उस लाइन की जगह पहले इसने कंटेंट दिया टेम्प फाइल का, फिर दूसरी लाइन के आगे लिया। ठीक है, तो ये बहुत लंबी फाइल कर दी इसने। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना करे। ठीक है, मेरे को अगर पहली लाइन है उसकी जगह टेम्प का मेरे को डेटा चाहिए। ठीक है, इसने मेरे को क्या शो किया कि जो पहली लाइन है ना वहां पे मेरे को रिप्लेस करके दिया टेम्प का डेटा। ठीक है ना, समझे, यानी कि जो भी पहली मेरी जो लाइन थी उसके आगे मेरे को ने कंटेंट शो किया टेम्प डेटा। ठीक है ना,
अब मैं यहाँ पे अगर शो करूँ आपको सेकंड लाइन पे, तो भी मेरे को सेम कंटेंट दे रहा है, पर बैकएंड के अंदर ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को ले रहा है, ठीक है ना। अब मैं यूज करता हूँ सेड कमांड के अंदर इक्वल सिंबल का यूज, ठीक है। इक्वल सिंबल का यूज करता हूँ। इक्वल सिंबल का क्या मतलब है, इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस है ना, वो सारी लाइंस प्रिंट करके दे दे। लाइंस का मतलब ये नहीं है लाइंस प्रिंट करके देगा, लाइन नंबर प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। जितनी भी लाइन नंबर है वो सारे मेरे को प्रिंट करके दे रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को लाइन भी दे और लाइन नंबर भी दे, ठीक है। ये देखिए, पहले लाइन नंबर प्रिंट कर रहा है, उसके बाद में लाइन को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए शुरू से अगर आप देखें, तो ये कमांड मैंने रन की, अगर स्लैश एन लगाते हैं तो मेरे को सिर्फ, यानी कि हाइफन एन लगाते हैं, ऑप्शन लगाते हैं, तो हमें सिर्फ लाइन नंबर देगा। और अगर सीधा इक्वल यूज करते हैं हम, तो पहले लाइन नंबर, उसके बाद में लाइन, फिर दूसरा, और फिर बाद में लाइन, ठीक है। ऐसे करके हम कोई भी लाइन नंबर और लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कोई कंटेंट, जैसे कि हमारे पास रूट कंटेंट था इसके अंदर, ठीक है। तो सर्च करो रूट कंटेंट को, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ यहाँ पे। सर्च करो रूट कंटेंट को, जहां पे भी रूट कंटेंट होगा ना, वहां पे मेरे को एक लाइन चाहिए, यानी कि ग्लोबल, ग्लोबल लाइन, लाइन मेरे को चाहिए, ठीक है। और मैं इस स्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप पहले इसको समझे, इसकी आउटपुट समझे एक बार। मैंने क्या यूज किया, सेड कमांड के बाद में मैंने सर्च किया रूट, कि जहां पे भी रूट आता होगा ना, वहां पे ग्लोबल वर्ड मेरे को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट आ रहा था, इसने ग्लोबल दिया मेरे को, ठीक है ना। बट आगे मेरे को रूट आ रहा है, इसके अंदर इसने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि लाइन के अंदर जो भी पहला रूट, जो पहला जो कीवर्ड होगा ना, जो ये मिलेगा इसको, उसकी जगह ये ग्लोबल मतलब कि रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर जो ऑपरेटर लाइन थी हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे हमें यूजर, यानी कि रूट, रूट मेरे को कीवर्ड शो कर रहा था, ठीक है। तो इसने रूट की जगह ग्लोबल लगा दिया, ठीक है। तो लाइन के अंदर जो भी पहला रूट का जो आउटकम होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा ग्लोबल से। बट मैं चाहता हूं कि जितने भी रूट हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाए, तो मैं जी यूज करूंगा। जी का मतलब है ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबल, एक सेकंड, इसकी आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हमने पहले आउटपुट देखी थी, जो कि मेरे को सिर्फ, हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लाइन, ये कमांड मैंने रन की, ठीक है। तो इसके बाद में ये पहले सर्च करेगा रूट कीवर्ड को, इसके बाद में ये ग्लोबल को रिप्लेस करेगा ग्लोबली, यानी कि जितने भी रूट की आउटकम होगी ना, यानी कि यहाँ पे रूट था, यहाँ पे भी रूट था, यहाँ पे भी रूट था, तो सारी जगह इसने ग्लोबल को चेंज कर दिया, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मेरे को अगर एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर चाहिए, जैसे कि जो रूट वर्ड था वो पहली लाइन के अंदर था, ठीक है। बट ये दूसरी लाइन के अंदर भी मेरे को, यानी कि एक ऑपरेटर जो लाइन थी उसके अंदर भी मेरे को ये रिप्लेस कर रहा था, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो पहली लाइन के अंदर जो रूट होगा उसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर इसकी मैं आउटपुट देखूं, यहाँ पे मैंने कमांड रन की, तो इसने पहली जो लाइन थी इसके अंदर इसने प्रिंट करके दिया, ठीक है। बट जो ये लाइन थी ना, ये ऑपरेटर वाली लाइन थी, यहाँ पे रूट जो आ रहा है, ये रूट इसने चेंज नहीं किया। तो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको कि मेरे को पहली लाइन ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कोई भी दूसरी लाइन यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आर लगा देता हूँ, तो देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी, इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड इसको मिला ही नहीं। पहली लाइन के अंदर कैपिटल आर डबल ओ टी, ये इसको कीवर्ड मिला ही नहीं,
ठीक है, तो ये रन ही नहीं करेगा। तो ये एक केस सेंसिटिव है। जैसे कि इसकी आउटपुट ये हमने देखी है, तो ये रूट अगर मेरे को नहीं मिलेगा ना जहां तक, तब तक ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगा ग्लोबल को। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो केस सेंसिटिविटी है ना, ये रिमूव कर दूं मैं। तो मैं यहाँ पे आई यूज कर सकता हूँ कि इग्नोर कर दे। अगर ये रूट अगर अपर केस में है और हमारे पास जो रिजल्ट है वो लोअर केस में है, तो इसको इग्नोर कर दे। तो मैं क्या करूंगा, ये यूज किया मैंने आई और जी, और इसने कैपिटल और लोअर केस को, मतलब कि ये इसने केस सेंसिटिविटी हटाया, और जहां पे भी रूट आया ना, उसकी जगह ग्लोबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, यानी कि वो चाहे कैपिटल में हो या फिर लोअर केस में हो, तो वो यहाँ पे इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट कोई लाइन्स है मेरे पास, जैसे कि ग्रुप ऑफ लाइन्स के अंदर मैं सिर्फ सर्च करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लगा देता हूँ 1 से 12 लाइन्स के अंदर, कि पहली लाइन से लेके और 12वीं लाइन जो भी है ना मेरे पास, उनके बीच में अगर कहीं पे भी रूट आता होगा ना, तो वहां पे ग्लोबल वर्ड कर दे। ठीक है, इसकी आउटपुट ये थी, ये पहली लाइन थी, और ये मेरी लाइन जो थी वो पहली और 12वीं लाइन जो थी उसके बीच में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने चेंज किया। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि सेड कमांड कितनी यूजफुल है। ठीक है, तो सेड कमांड बहुत बड़े तौर पे यूज होती है इंडस्ट्रीज के अंदर भी। ठीक है, इसका और भी यूज है। जैसे कि इसका यूज अगर मैं एक और बताऊं आपको, कि जो भी मेरे पास रूट आ रहा होगा ना जहाँ पे, देखिए अगर मैं एक ये ले लेता हूँ, रूट जहाँ पे भी मेरे को आ रहा होगा ना, ठीक है, उसके मेरे को सेकंड जो है पोजीशन के ऊपर अगर कोई रूट आ रहा है उसको मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ कि सेड सेड एस रूट और ग्लोबल, और मैंने सेकंड पोजीशन दी। ठीक है, तो पहली पोजीशन पे अगर मेरे पास रूट होगा ना, तो ये उसको चेंज नहीं करेगा। इसने मेरे को सेकंड पोजीशन के ऊपर चेंज करके दिया रूट को। ठीक है, तो रूट को ग्लोबल की जगह रिप्लेस किया, बट पोजीशन हमने यूज की थी सेकंड। अगर यहाँ पे जी लगा देते हैं ग्लोबली, अगर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं तो फर्स्ट जो आउटकम होगी वो सर्च करेगा। यहाँ पे अगर मैं 3 लगा देता हूँ, तो जो भी थर्ड आउटकम होगी ना इस पैटर्न की, यानी कि यहाँ पे मेरे को चेंज करके दिया। देख लेते हैं, ये अगर ये मैंने 3 किया और रन किया यहाँ पे, ये देखिए 3 मैंने यूज किया, तो ये जो थर्ड टाइम जो रूट मिलेगा मेरे को, वो चेंज करेगा। सिर्फ पहला और दूसरा ये अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर इसके बाद वाले अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं। और दोस्तों, सेड कमांड एक बहुत बड़ी कमांड है, इसकी मैं एक और वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जिससे कि इसके सारे यूज केस जो है आपको पता चले। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, जो 48 मिनट की हो गई है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी तरह के लिनक्स ट्यूटोरियल के लिए। ठीक है।